उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है। करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया गया है। सहारनपुर में 24 घंटे के अंदर 2 रिश्वतखोर अफसर नपे हैं। क्योंकि सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अगर कोई करप्शन करेगा तो कानून के तहत उस पर एक्शन भी होगा। और उसी के तहत लखीमपुर खीरी में वन प्रभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन विभाग की टीम ने 8000 की रिश्वत लेते अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। सहारनपुर में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विकास प्राधिकरण के अभियंता को अरेस्ट किया गया। आरोपी ने नक्शा पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। सहारनपुर में 24 घंटे में भ्रष्टाचारियों पर दूसरा एक्शन हो गया है, जहां टैक्स विभाग में तैनात सहायक आयुक्त 1 लाख की रिश्वत ले रहा था। आरोपी ने व्यापारी से चेकिंग के दौरान बिल में कमी निकालकर रिश्वत मांगी थी और 3 लाख का जुर्माना लगा दिया था, लेकिन मामला रफा दफा करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी। शिकायत पर टीम ने आरोपी को अरेस्ट कर सबक सिखा दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही अब ये तय हो गया है कि बाबरी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने इसे लेकर पहले ही साफ कह दिया था, तो अब तो नतीजे आने के बाद बंगाल के मुसलमान भी हुमायूं के बाबरी सपने के साथ नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी वाली दुकान सजा रखी थी। बाबरी मस्जिद बनने के नाम पर मुसलमानों का वोट जुटाने के लिए बाबरी वाले पर्चे बांटे, लेकिन उनके इस दुकान पर खुलने से पहले ही ताला लगने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि बंगाल में बीजेपी की सत्ता आएगी तो बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। इतना जोर लगाना है लगाओ, बंगाल भारत की भूमि है, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। शाह ने चुनाव परिणाम से पहले चेतावनी दी थी, तो रिजल्ट वाले दिन भाईजान ने हुमायूं कबीर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कबीर का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है, बाबरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बाबरी एक ही होगा, एक मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट नहीं होता है। हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पार्टी न तो कमाल दिखा पाई और न ही बड़ी जीत हासिल कर पाई। पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज भी की। अब जब हुमायूं कबीर को दोनों में से एक सीट को छोड़ना है, तो वो अब परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स दिखाने लगे। मुसलमानों के नाम पर राजनीति चमकाई, बाबरी मस्जिद के नाम पर खेला कर वोट बटोरे और अब जब जीत गए तो परिवारवाद वाली सियासत पर उतर आए हैं। यही ममता बनर्जी के इस पुराने सिपाही हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स है। दरअसल बंगाल में नई पार्टी बनाकर हुमायूं कबीर ने 2 सीट नोएडा और रेजीनगर से चुनाव लड़ा, दोनों जगह जीत भी गए। ऐसे में उन्होंने रेजीनगर सीट को छोड़ने का फैसला किया। खास बात यह है कि इस सीट पर वो अपने बेटे को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। 7 तारीख में बैठ के आलोचना करके मेरा ख्याल है ये रेजीनगर जो टीएमसी को 92,000 में हराया और बीजेपी को 68,000 वोट में हराया, तो ये सीट मेरा खुद खास ताल्लुक है, तो मेरा बेटा को ये सीट में छोड़ना पड़ा। 7 तारीख को हुमायूं अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाकर अपने बेटे को उम्मीदवार बनाने का फैसला थोप देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही अपने बेटे को विधायक बनाने के सपने देख चुके हैं।